गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज़ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये टॉपिक वैसे तो आप 6th क्लास से ही पढ़ते चला रहे हैं, 7th में भी था, 6th में भी था। तो ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट आर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। लेट अस रिवाइज इट फर्स्ट। Algebraic expressions are a combination of numbers, literal numbers and arithmetic operations. Numbers, literal numbers मतलब जो हम अल्फ़ाबेट यूज़ करते हैं टू रिप्रेजेंट नंबर्स, एक्स वाई जेड या ए बी सी, और अर्थमेटिक ऑपरेशंस। ये चार हमारे अर्थमेटिक ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न। तो नंबर्स, लिटरल नंबर्स और ऑपरेशंस को मिलाने से जो भी आपके पास एक्सप्रेशन आएगा उसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहेंगे। जैसे हमने लिखा x + 3, ये एक लिटरल नंबर हो गया, ये अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये आपका नंबर हो गया। सिंपली नंबर भी हो सकता है, सिंपली लिटरल नंबर भी हो सकता है केवल, या इनका कॉम्बिनेशन हो सकता है। 2y - 5, यहाँ 2 और y मल्टीप्लाई हो रहा है, एंड देन -5। 3x², नंबर भी आ रहा है, लिटरल नंबर भी आ रहा है, x² मीन्स x × x। 4xy + 7, ये भी कॉम्बिनेशन है ऑफ नंबर्स एंड लिटरल नंबर्स एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस। सो ऑल दीज आर expressions. Now, what are the terms and what are the factors and what are the coefficients in algebraic expressions? Let us discuss this. Suppose we have an expression 4x + 5. Here it is made up of two terms. One is 4x and other is 5. प्लस या माइनस बीच में साइन से जो सेपरेट होगा वो डिफरेंट टर्म्स बनेंगे. So terms are added to form expressions. Now the terms, they are formed as the product of factors. जो terms होती हैं वो होती हैं अपने फैक्टर्स का प्रोडक्ट. जैसे 4x है टर्म, ये किस किस से बना है, 4 और x से. तो इसकी ये दो फैक्टर्स 4 एंड x हैं और इनका प्रोडक्ट से हमारा 4x टर्म बना. 5 का फैक्टर 5 ही रहेगा, तो ये इट इज़ मेड अप ऑफ जस्ट वन फैक्टर. अब एक एक्सप्रेशन और लेते हैं, 7xy - 5x. इसमें भी दो टर्म्स हैं, 7xy और एक -5x. साइन भी कंसीडर करेंगे इसके साथ. तो 7xy के फैक्टर्स क्या हुए, 7x एंड y. -5x के फैक्टर्स क्या हुए, -5 और x. अब इसमें बात आती है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और सिंपली कोफिशिएंट. जब हम कहते हैं न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, उसका मतलब, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का मतलब है कि जो न्यूमेरिकल फैक्टर है, जो नंबर इन्वॉल्व हो रहा है किसी टर्म में. तो यहाँ 7 है तो इसका कोफिशिएंट हो गया 7. यहाँ -5 है तो इसका कोफिशिएंट हो गया -5. मोनोमियल, बाइनोमियल एंड पॉलिनोमियल. नाउ व्हाट आर monomials, what are binomials and what are polynomials. Monomial means 1. तो कोई expression that contain only one term is called a monomial. जिस expression में केवल एक ही टर्म हो उसे हम monomial कहेंगे. जैसे यहाँ अभी हमने ऊपर लिखा 3x², एक ही टर्म है, so it is called a monomial. Expression that contains two terms, जिस expression में दो टर्म होंगी उसे हम binomial कहेंगे. जैसे अभी हमने लिया 4x + 5 या 7xy - 5x, ये दो, इन दोनों में दो टर्म्स हैं, सो दे आर कॉल्ड बाइनोमियल. एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 3 टर्म्स, इसी तरह से अगर 3 टर्म्स हैं किसी एक्सप्रेशन में उसे हम ट्राइनोमियल कहेंगे. सो इन जनरल एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग 1 or more terms with non-zero coefficients and with variables having non-negative integers as exponents is called a polynomial. तो पॉलिनोमियल में ये मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल सब आ गए.
तो किसी भी पोलिनोमियल किसे कहते हैं, किसी भी एक या एक से ज़्यादा वाले टर्म्स वाले एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हो, दैट इज़ कॉल्ड पोलिनोमियल। इसमें एक टर्म भी हो सकती है, दो भी टर्म हो सकती है, तीन भी हो सकती है। सो ट्राइनोमियल में हमने तीन टर्म ले ली, जैसे a प्लस बी प्लस सी, 2x प्लस 3y माइनस 5, ये भी तीन टर्म्स हैं इसमें भी, तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्राइनोमियल। और पॉलिनोमियल, ये सब पॉलिनोमियल्स हैं। सो चार टर्म है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये भी पॉलिनोमियल है। एक ही टर्म है, ये भी पॉलिनोमियल है। दो टर्म्स हैं तो भी पॉलिनोमियल है, या तीन टर्म्स हैं तो भी पॉलिनोमियल होगा। अब लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। Like terms, they are formed from the same variables and the powers of these variables are same. Like terms उन terms को कहते हैं जिसमें वेरिएबल पार्ट सेम हो और उनकी वेरिएबल सेम यूज़ हो रहे हैं और उनकी पावर भी सेम हो। इनका कोफिशिएंट डिफर हो सकता है, कोफिशिएंट नीड नॉट बी सेम। और अगर वेरिएबल्स डिफरेंट हैं या वेरिएबल सेम है पर उनकी पावर डिफरेंट है तो वो अनलाइक टर्म्स कहलाएंगे। जैसे यहाँ हमने कुछ एक्सप्रेशंस लिखे हैं, इसमें से हमें लाइक टर्म्स ढूंढनी है। तो 7x के लाइक कौन कौन सी टर्म्स हैं, 14x माइनस 13x, बस, क्योंकि इन तीनों में वेरिएबल सेम है और उनकी पावर भी सेम है। x वेरिएबल यूज हो रहा है और पावर भी तीनों की में x की 1 है। इसी तरह से 5x स्क्वायर है और माइनस 9x स्क्वायर, ये भी लाइक टर्म है क्योंकि वेरिएबल एक्स स्क्वायर यूज़ हो रहा है, दोनों में सेम है। 7xy और माइनस 5yx, ये भी लाइक टर्म्स हैं क्योंकि xy वेरिएबल इसमें है और xy वेरिएबल ही इसमें है। 7x और 7y लाइक नहीं है, क्यों? क्योंकि वेरिएबल यहाँ डिफरेंट है। इसी तरह से 7x और 7xy भी लाइक नहीं है क्योंकि वेरिएबल यहाँ y आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है। यहाँ पर वेरिएबल सेम है x, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो इसलिए ये भी लाइक नहीं है। चलिए, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज आइडेंटिफाई द टर्म्स देयर कोफिशिएंट्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। पहले तो हमें टर्म आइडेंटिफाई करनी है, फिर उसके कोफिशिएंट्स बताने हैं टर्म्स पर। तो यहाँ पर दो टर्म्स हैं, एक 5xyz स्क्वायर और एक माइनस 3zy। कोफिशिएंट मतलब जो भी उसमें न्यूमेरिकल फैक्टर है, नंबर जो इन्वॉल्व है, इसमें 5 है और इसमें -3। इसी तरह से सेकंड वाले में तीन टर्म्स आएंगी, एक 1, एक x और एक x स्क्वायर। 1x स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 1 है, x का कोफिशिएंट भी 1 है और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी 1 है। उसके साथ जो नंबर है, कुछ नहीं लिखा, इट मीन्स 1 है। थर्ड है हमारे पास ये, इसमें तीन टर्म्स हो गई, एक 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक -4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर और एक जेड स्क्वायर। ये तीन टर्म्स आ गई। अब इसका कोफिशिएंट मतलब जो नंबर इसके साथ है, यहाँ 4 है, यहाँ -4, यहाँ कुछ नहीं, मीन्स 1। अगला देखिए, इसमें चार टर्म्स इन्वॉल्व हैं, एक 3 -pq qr एंड -rp। 3 -pq qr, ये आप नीचे लिखिएगा, qr और -rp। कोफिशिएंट 3, -pq में -1 है कोफिशिएंट, qr ये इसके सामने लिखना है, qr का कोफिशिएंट 1 है और -rp का कोफिशिएंट -1 है। यहाँ नेक्स्ट वाला देखिए, ये एक्सप्रेशन है हमारे पास, तो इसमें तीन टर्म्स इन्वॉल्व हैं, x/2, y/2 और -xy। कोफिशिएंट क्या है, x, यहाँ पे नंबर क्या इन्वॉल्व है, 1/2, इसमें भी 1/2 और इसमें -1। इसी तरह से लास्ट पार्ट 0.3a -0.6ab और 0.5b, ये तीन इसमें टर्म्स होंगी। इसमें कोफिशिएंट है, नंबर मीन्स -0.3, यहाँ -0.6,
और इस टर्म में 0.5. दैट्स ऑल. थैंक यू.